मैना कुमारी 11 सितंबर 1857 का दिन था जब बिठूर में एक पेड़ से बंधी 13 वर्ष की लड़की को ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले किया। धू धू कर जलती वो लड़की उफ तक ना बोली और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। ये लड़की थी नाना साहब पेशवा की दंतक पुत्री, जिसका नाम था मैना कुमारी, जिसे 160 वर्ष पूर्व आउटरम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने जिंदा जला दिया था, जिसने 1857 क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए और बिठूर के महल में रहना उचित समझा। नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार इनाम घोषित कर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला नाना साहब महल से बाहर हैं, ब्रिटिश सरकार ने महल घेर लिया, जहां उन्हें कुछ सैनिकों के साथ बस मैना कुमारी ही मिली। मैना कुमारी ब्रिटिश सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थान में जा छुपी। ये देख ब्रिटिश अफसर आउटरम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया और ऐसा कर वो वहां से चला गया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वहीं छोड़ गया। रात को मैना को जब लगा कि सब लोग जा चुके हैं और वो बाहर निकली तो 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और फिर आउटरम के सामने पेश किया। आउटरम ने पहले मैना को एक पेड़ से बंधा, फिर मैना से नाना साहब के बारे में और क्रांति गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि आउटरम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। ये देख आउटरम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। इस पर भी मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई ताकि क्रांति की मशाल कभी ना बुझे। बिना खड़ग बिना ढाल वाली गैंग या धृत वामपंथी लेखक चाहे जो लिखें, पर हमारी स्वतंत्रता इन जैसे असंख्यों क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदानों का ही प्रतिफल है और इनकी गाथाएं आगे की पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। इन्हें हर कृतज्ञ भारतीय का नमन पहुंचाना चाहिए। आज उसी वीरांगना के नाम पर कानपुर नगर से पेशवाओं की नगरी बिठूर तक जाने वाले मार्ग को मैनावती मार्ग कहते हैं। सत सत नमः है इस महान बाल वीरांगना को।